स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस बक्सर में। तो चलिए आज हम लोग इडोटेरिया के करंट अफेयर से लिया गया हुआ है। यह अक्टूबर 2022 की घटना है जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जिसको हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 में काशी में 1 महीने तक चलने वाली काशी तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य तमिलनाडु तथा बनारसी के बीच प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना है। इसको याद रखिएगा कि काशी तमिल समागम का आयोजन यहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा और काशी यानी बनारस में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से प्रवासी लाभार्थियों को ट्रैक कर उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है रोजगार मेला में भर्ती अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य जो है दिसंबर 2022 तक केंद्र सरकार के 38 विभागों में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। आगे कि जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल आपूर्ति करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी अभयारण्य तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के क्रियान्वयन के लिए फीफा तथा भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह उदव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारत में ताइवान के राजदूत बोसुन गेर ने किया। नेक्स्ट है कि 26 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C-225 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। और आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की। इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के एक नए बाघ अभयारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। यह संग्रहालय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया, जो गुजरात के केवड़िया में समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य फिटनेस के लिए लोगों को पैदल चलने की आदत को प्रोत्साहित करना था। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2022 में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन तथा शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसकी ऊंचाई 669 फीट जो 20 किलोमीटर दूरी तक दिखाई देती है। हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया।
पीटी उषा जो खेल से फील्ड धाविका है, और इलैया राजा संगीत से संबंधित है, और वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्यकर्ता है जो आध्यात्मिक गुरु है। केवी विजेंद्र प्रसाद फिल्म निर्देशक है, तेलुगु स्क्रिप्ट राइटर है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की। इस अदालत में मामूली विवाद तथा अपराध का त्वरित निपटान किया जाएगा। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर लेह यानी लद्दाख में मैं सुभाष अभियान की शुरुआत की गई। हाल ही में ओडिशा सरकार ने कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नमक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 50 मसाला उत्पादक देशों के 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य मसाला कृषकों तथा व्यापारियों को इस क्षेत्र में प्रगति के लिए विचार करना था। नेक्स्ट है अयोध्या दीपोत्सव में 15 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 की शुरुआत की। नेक्स्ट है भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से 1 साल मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद से गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बनाए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया। नेक्स्ट है तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुए का निषेध एवं ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 यानी 24 दिन 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। कौन सा गांव? मोढेरा। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उज्जैन यानी मध्य प्रदेश स्थित 850 किलोमीटर की महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता आगरा एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया गया। इसे बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और हिंडाल्को द्वारा विकसित किया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 12 जिलों में एएफएसपीए कानून को अप्सा कानून को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में महाराष्ट्र 1.6 मिलियन और तमिलनाडु 1.23 मिलियन में विदेशी पर्यटकों की संख्या में सबसे अधिक थी। केरल राज्य का पुलुम्परा पंचायत देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बन गया है। नेक्स्ट है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में हरियाणा के मानसेरा में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ आतंक विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें पाकिस्तान ने भी भाग लिया।
हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु की सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में स्थित कदबूर को पतला लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। नेक्स्ट कि भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक केबल स्टिक कम सस्पेंस ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी। धन वर्षा योजना LIC से संबंधित है और इसका उद्देश्य एक व्यक्ति बचत जीवन बीमा योजना है। नेक्स्ट है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस यानी CBG संयंत्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है कि दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान दिल्ली सरकार उद्देश्य प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए। नेक्स्ट है कि एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार का ये भी है, उद्देश्य निर्माण स्थलों पर प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन के लिए है। और नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सशस्त्र बल कोष में योगदान के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश में हिंदी MBBS कोर्स को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत केरल के एर्नाकुलम में 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप ईमानदारी दुकानें खोली गई है। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों मिनिकॉय थुंटी और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट है। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है कि किसानों कंपनियों को जंगल के बाहर वृक्षों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक साथ लाना है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है और ऑपरेशन चक्र CBI द्वारा लाया गया है और इसका उद्देश्य है वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधों के विरुद्ध है। तो अक्टूबर का मंथली करेंट अफेयर हमने कर लिया और आगे हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।